नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हौसले की उड़ान। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 64वीं बीपीएससी में सफलता की कई ऐसी कहानियां हैं जो हमारे आपके लिए मिसाल बन गई हैं। किसी ने किराने की दुकान से सफलता का सफर तय किया तो किसी ने फुटपाथ पर अंडे बेचकर। इस खास कार्यक्रम में आज हम सफलता की ऐसी ही अनोखी कहानियों से आपको रूबरू करवाएंगे। देखिए हौसले की उड़ान। सफलता की अनोखी कहानियों से पहले आपको बताते हैं बीपीएससी की 64वीं परीक्षा के रिजल्ट के बारे में। बीपीएससी ने रविवार को सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी और इस बार 1454 छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। लेकिन हैरानी की बात है कि टॉप 10 में एक भी महिला नहीं है। 20 जून को जारी किया गया। इस प्रकार इंटरव्यू के अलावा दस्तावेज सत्यापन और सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद कुल 1454 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया। औरंगाबाद जिले के एक गांव के गुदड़ी के लाल ने 64वीं बीपीएससी में कमाल कर दिया है। बेहद गरीब परिवार के बीरेंद्र ने जेब खर्च और पढ़ाई के लिए अंडे बेचकर अपने सपनों को पंख दिया। उन्होंने 2232वीं रैंक हासिल की है। देखिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। सफलता हासिल की है। हौसले अगर बुलंद हो और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं। फौलादी इरादों के साथ इंसान बहुत आसानी से मुश्किल राह को आसान बना लेता है। एक बार फिर से इसे सच साबित कर दिखाया है औरंगाबाद के बीरेंद्र ने। उन्होंने 64वीं बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। लंबे आर्थिक संघर्ष के बाद उनकी इस सफलता पर आज हर कोई खुश है। पैसों की कमी की वजह से उन्होंने फुटपाथ पर अंडे की दुकान चलाई और बीपीएससी की तैयारी की। कि हम खुद आर्थिक झेले हैं, बहुत सारे झेले हैं, तो हमसे ज़्यादा कोई तो नहीं समझ सकता है कि बहुत इकोनॉमिकल प्रॉब्लम झेले हैं। तो कोशिश करेंगे, हर समय प्रयास करेंगे कि गरीबों को जहां तक मदद हो सके सरकार के माध्यम से, किसी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। आर्थिक तौर पर अत्यंत गरीब 4 बजे उठते तो देखते मेरा भाई पढ़ते रहता था। मुझे पुनः विश्वास था कि लड़का आए एक न एक दिन सक्सेस होगा, इसलिए उसको मैंने अपने अंडा का दुकान बंद करवा दिया। मतलब भाई तुम पढ़ो, तैयारी के लिए। हाँ तैयारी करो, उसका सारा खर्चा हम उठाएंगे। और इस गरीबी में क्या झेले सर वो हम ही जानते हैं, लेकिन आज आप लोग का आशीर्वाद प्यार सबका जो है मेरे साथ है, सफल रहा है। जैसा बीरेंद्र के बुलंद हौसले और संघर्ष की कहानी सुन उनके पूरे गांव में खुशी है। अंडे बेचकर बीपीएससी के परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले बीरेंद्र ने न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि जिले का नाम भी रोशन किया है। बीरेंद्र ने गरीबी को न सिर्फ करीब से देखा है बल्कि इसे खुद जिया है। उन्हें उम्मीद है कि बतौर अधिकारी वो गरीबों की मदद कर सकेंगे। न्यूज 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो ठेले पर अंडे बेचने वाला भी साहब बनने के सपने देख सकता है। सफलता की यह कहानी हम सबके लिए राह दिखाती है। मुश्किलों के बावजूद हौसला और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। चलिए अब गुदड़ी के कुछ और लालों की कहानी दिखाते हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव जीरादेई फिर सुर्खियों में है। जीरादेई के ठिपहा टोला के रहने वाले जाहिद अख्तर ने तमाम मुश्किलों के बावजूद पहले ही प्रयास में बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की। तो किसान का बेटा भी पीछे नहीं है। देखिए हौसले की उड़ान और सफलता की कुछ और कहानियां इस रिपोर्ट में। कहते हैं सपने वक्त और परिस्थितियों के मोहताज नहीं होते। ये कहीं भी किसी की भी आंखों में पल सकते हैं और अगर लगन के साथ जज्बा भी हो तो इसे सच साबित होते देर नहीं लगती। 64वीं बीपीएससी में बिहार के ऐसे ही कुछ गुदड़ी के लालों ने सफलता की कहानी लिखी है। इनके बारे में जानकर कई ऐसे नौजवानों के हौसलों को
उड़ान मिल सकती है। 64वीं बीपीएससी का परिणाम आने के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव जीरादेई एक बार फिर सुर्खियों में है। सिवान जिले के जीरादेई के लाल ने बीपीएससी में 64वां रैंक हासिल किया है। ठेपा पंचायत के ठेपा पूर्वांचल टोला के रहने वाले जलील अहमद अंसारी के 31 वर्षीय बेटे जाहिद अख्तर अंसारी ने बीपीएससी की परीक्षा पास की है। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं होने के बावजूद जाहिद ने पहले प्रयास में ही बीपीएससी क्वालिफाई कर जिले का नाम रोशन किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं इसके साथ में अपने पेरेंट्स को और घर वालों को और खुदा को शुक्रिया करना चाहूँगा। कितने बार में आपने क्वालिफाई किया? ये मेरा पहले ही मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू था। कैसे तैयारी आपने किया था? किस प्रकार आपने तैयारी करके क्वालिफाई किया? मैं बेसिकली घर पे ही बैठ के पढ़ाई करता था, मैंने कहीं कोचिंग नहीं की थी और मेरा जो पढ़ने का तरीका था नॉर्मल था, जो अखबार पढ़ना, मैगजीन पढ़ना और जो बेसिक किताबें हैं वही पढ़ता था मैं। जाहिद की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई है। इसके बाद उन्होंने कई दूसरे प्रदेशों में पढ़ाई की। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से भी पढ़ाई की है। बाद में जाहिद सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में जुट गए। उनकी इस तैयारी में उनके बड़े भाई शाहनवाज ने मदद की। शाहनवाज खुद भी कई बार बीपीएससी की परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन सफलता उनसे महज चंद कदम दूर रह गई। शाहनवाज और घर वालों को भरोसा था कि जाहिद की लगन एक दिन उन्हें सफलता जरूर दिलाएगी। अल्लाह का शुक्र है और इनकी मेहनत है, साथ साथ हम लोगों का मोरल सपोर्ट था। मेरे फादर की हार्दिक इच्छा थी कि ये क्वालिफाई करें। हमने भी तो अपने समय में तैयारी किया था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण बहुत गरीबी थी तो हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि इनको हम लोग सपोर्ट किए और मेरे फादर की हार्दिक इच्छा थी, लेकिन वो अभी नहीं है। 2 साल पहले इनका इंतकाल हो गया। तो रहते तो ये खुशी जो है दुगुनी नहीं चौगुनी हो जाती। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कैसी थी? प्रारंभिक शिक्षा वही गांव से ही, बिहार बोर्ड से ही पढ़ाई थी। गांव के स्कूल से पढ़ाई किया इन्होंने। 12th तक पढ़ाई किया यहाँ सिवान से ही और उसके बाद से ये अलीगढ़ गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBA किया। लड़के हैं, उन्होंने बीपीएससी में पास किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? खुशी महसूस कर रहे हैं। कैसा? मैं बहुत खुश हूँ। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कहना चाहेंगे कि उससे ऊपर जाएं और अपनी मेहनत करके। सफलता की ऐसी ही अनोखी कहानी है सासाराम के तकिया बाजार के होम्योपैथिक चिकित्सक कामेश्वर सिंह के बेटे ब्रजेश कुमार की। ब्रजेश ने बीपीएससी की परीक्षा में 461वां रैंक हासिल किया है। ब्रजेश IITian हैं और वर्ष 2017 में IIT रुड़की से पास आउट हुए। उन्होंने सासाराम के बाल विकास विद्यालय से साल 2010 में 10वीं की परीक्षा पास की थी। उसके बाद उनका चयन IIT में हो गया था। IIT रुड़की से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और पहले ही प्रयास में उन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया। 2017 में IIT रुड़की से ग्रेजुएशन करने के बाद मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग मेरा ब्रांच था। वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं दिल्ली गया था, वहाँ से तैयारी शुरू की और ये बीपीएससी में मेरा पहला अटेम्प्ट था। 2018 में प्रीलिम्स हुआ था, फिर 2019 में मेंस हुआ, अभी 2021 में जनवरी में इंटरव्यू हुआ है। तो इसका श्रेय मैं माँ पिताजी को देना चाहूँगा। बचपन से ही इन्होंने हमेशा सिविल सर्विसेज में जाने के लिए गाइड किया है, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो उसी प्रयास में अभी आगे और भी इन्हीं दिशा में अभी और आगे जाने का प्रयास करूँगा। ब्रजेश 64वीं बीपीएससी की परीक्षा में सफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने 65वीं और 66वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा भी पास कर ली है। ब्रजेश कुमार की इस सफलता से उनके परिवार के लोग गदगद हैं। ब्रजेश अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, माता पिता और शिक्षकों को देते हैं। ओम प्रकाश सिंह कैमूर जिले के भभुआ के अखलासपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता किसान हैं। उनकी सफलता से घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। जैसे ही बीपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ, ओम प्रकाश की मां, दादी और बहन ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस किसान के बेटे की बड़ी सफलता की खुशी मनाई। आपका जो लड़का बीपीएससी में सिलेक्शन उनका हुआ है, आपको कितना खुशी है और इनका पिताजी क्या करता है? इनके पिताजी किसान है। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। इतना बहुत मेहनत के बाद सफलता मिली है। बीएस में हुआ है, IIT पास है। अच्छा अच्छा, उसके बाद मैंने आज बीपीएससी में हो गया ना? हाँ हाँ। इसलिए मिठाई आप लोग बांट रहे हैं? हाँ, मिठाई बांट रहे हैं। पूरा खुशी है? बहुत खुशी है।
जो आ रहे हैं उनको मिठाई खिला रहे हैं? सबको खिला रहे हैं। परिश्रम के बाद भैया निकाल लिया तो हम लोग बहुत खुश हैं। यही बोलना चाहेंगे, बहुत बहुत खुश हैं हम लोग। बहुत कुछ है। तो आपको उम्मीद था कि मेरा भाई? हाँ, एकदम उम्मीद था। इस बार तो उम्मीद था, एकदम निकलना ही है। तैयारी पूरा एकदम। आप क्या करती हैं? हम अभी MCA कर रहे हैं, फाइनल ईयर। ओम प्रकाश ने अपने दूसरे प्रयास में 557वीं रैंक पाई है। वो राजस्व पदाधिकारी के पद पर ज्वाइन करेंगे। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। अपने बेटे की सफलता पर मां माधुरी सिंह रो पड़ी। बूढ़ी दादी भी कम खुश नहीं है कि खानदान में पोता आज बड़ा अधिकारी बन गया। ओम प्रकाश अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हैं। ये मेरा दूसरा प्रयास था। पिछले बार 60वीं 62वीं में मैंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें 15 मार्क्स से रह गया था, और इस बार फाइनली अंतिम चयन हुआ है। इस बार कैसे तैयारी की, मतलब कहाँ तैयारी की है आप BPSC के लिए? मैं यहाँ घर पे भी किया, अभी कोरोना लॉकडाउन में। उससे पहले दिल्ली में था, वहाँ तैयारी किया था। युवाओं का क्या संदेश रहेगा तैयारी करने वाले BPSC? संदेश मेरा ये है कि असफलताओं से निराश नहीं होना, क्योंकि मैंने बहुत बार असफलता पाया है, लेकिन आप निरंतर करते रहिए, कोशिश करते रहिए, और एक दिन आपको सफलता मिलेगी। सफलता पाने की राह आसान नहीं होती, लेकिन अगर लगन और बुलंद हौसला हो तो मुश्किल भी नहीं होती। गुदड़ी के इन लालों ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ सफलता की इबारत लिखी है, बल्कि अपने जैसे कई दूसरे छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह, सासाराम से अजीत कुमार और भभुआ से प्रमोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं रहती हैं। फिर BPSC में लड़कियां कैसे पीछे रहती? टॉप 10 में भले ही लड़कों का दबदबा रहा हो, मामूली अंतर से चूक जाने के बावजूद 11वीं रैंक पर आर्या राज ने अपना सिक्का जमाया है। आर्या की सफलता की कहानी कम अनोखी नहीं है। उन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर कई परीक्षाओं में सफलता पाई, तो वहीं वैशाली की एक गृहिणी ने नई मिसाल कायम की है। उन्होंने घर परिवार की जिम्मेदारियां संभालते हुए बुलंदियों को छुआ है। देखिए 64वीं BPSC में महिलाओं की सफलता की कहानी। मुकाबले की जमीन चाहे कोई भी हो, सफलता में महिलाएं कभी पीछे नहीं रहती। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह से लेकर हर क्षेत्र में महिलाओं का जलवा रहा है। 64वीं BPSC में सफलता की कहानी लिखने वालों में भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। अपनी लगन और कड़ी मेहनत से इन्होंने हमेशा अपने फौलादी इरादों और काबिलियत का लोहा मनवाया है। 64वीं BPSC में सफल ऐसी ही कुछ महिलाओं की कहानी हम आपको बताते हैं। वैशाली के महुआ की रहने वाली एक गृहिणी ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की परीक्षा में सफलता की अनोखी कहानी लिखी है। तनुजा पाठक ने घर में रहकर ही परीक्षा की तैयारी की और सफल भी हुई। हैरान करने वाली बात तो है कि तनुजा ने घर बैठे तैयारी के लिए YouTube का सहारा लिया। के लिए जैसे हम बताया कि YouTube वगैरह देख करके ही सारी तैयारी की है, और मेंस के लिए भी पूरा कंटेंट मैंने YouTube से ही लिया। इसके अलावा कुछ किताबें थी और घर बैठ के ही मैंने तैयारी की, और बस जो भी तैयारी की मैंने घर बैठ के की। इसमें किसी कोचिंग वगैरह का कोई सहयोग मैंने नहीं लिया, YouTube चैनल्स का सहयोग लिया। ये सारी तैयारी मैंने घर बैठ के की। तनुजा ने YouTube के जरिए ही BPSC की प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी की। इसके लिए उन्होंने YouTube पर उपलब्ध कई चैनलों का सहारा लिया। इन चैनलों के जरिए उन्होंने अपने सब्जेक्ट की तैयारी की, साथ ही प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी बनाई। जो लोग व्यस्तता और टाइम नहीं मिलने का बहाना बनाते हैं, उनके लिए तनुजा एक सीख है। अपनी तैयारी के दौरान तनुजा न केवल अपना परिवार और बच्चों को संभालती रही, बल्कि पूरे परिवार के लिए खाना बनाने के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखने में सफल रही, और सफलता आज उनके कदम चूम रही है। मूल रूप से खगड़िया के रहने वाली आर्या राज ने 64वीं BPSC की परीक्षा में 11वां स्थान हासिल किया है।
आर्या महिला वर्ग में टॉपर भी हैं। वो फिलहाल बेगूसराय में सीडीपीओ के पद पर कार्यरत हैं। आर्या की शुरुआती शिक्षा खगड़िया के बरेटा गांव के सरकारी स्कूल से हुई। हिंदी मीडियम से पढ़ाई के कारण शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कत हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पढ़ाई का दौर बहुत ही मुश्किल ही रहा था, क्योंकि मैं अपने गांव बरेटा से आती हूं जो खगड़िया में है, और वहां पढ़ाई का माहौल एकदम ही नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल्स हैं लेकिन उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। वैसे मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत बिहार बोर्ड से ही की है। क्लास 7th तक मैंने वहीं पढ़ाई की। उसके बाद मैं फिर पटना आ गई थी, क्योंकि मेरे भाई बहन पटना में उस समय तक थे, तो उसके बाद फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। आर्या शुरू से ही पढ़ाई में तेज रही हैं। गांव के बाद उन्होंने पटना से पढ़ाई की। अपनी सफलता के पीछे वो कड़ी मेहनत को श्रेय देती हैं। उनका कहना है कि हर आपदा या मुसीबत अपने साथ एक अवसर लेकर आता है। कोरोना का दौर भी छात्रों के लिए एक अवसर है। इस मौके का फायदा उठाकर पढ़ाई पर ध्यान लगाया जाए तो सफलता मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत परेशानी हुई जब मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट की थी। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, हिंदी मीडियम की बुक पढ़ना, फिर इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ना, वो सबसे चैलेंजिंग फेज था मेरा, इवन अभी से भी ज़्यादा। तो उस चैलेंज को मैंने उस समय ही एक्सेप्ट किया था कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना, क्योंकि मुझे मौका मिला था और सभी लड़कियों को ये मौका नहीं मिलता है। महिलाओं की सफलता की ऐसी कहानियां कई महिलाओं के लिए मिसाल हैं। उम्मीद है सफलता की ये राह आगे भी जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से राजीव मोहन और बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ज़ाहिर है इन कहानियों को देखकर यही लगता है कि अगर हौसला हो, जुनून हो तो सफलता जरूर मिलेगी। इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।